चलते हैं जी आज के टॉपिक की जानिब। और आज का टॉपिक है हमारा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो आजकल हमारे जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एशियन कंट्रीज़ भी इसकी काफ़ी लपेट में नज़र आते हैं। और मेरे अपने कई करीबी अजीज़ जो है वो भी उनको भी चिकनगुनिया का सामना करना पड़ा, तो मैंने कहा कि इस टॉपिक को ज़रूर टच करना चाहिए। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं चिकनगुनिया के बारे में। और आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इसका आगाज़ जो है वो कोई नया मर्ज़ नहीं है। ये 1952 में तंजानिया में, अफ्रीका का एक कंट्री है, वहाँ पर इसके केसेस रिकॉर्ड किए गए। अफ्रीका में ये पहले भी इससे मिलती-जुलती कई सिम्पटम्स की बीमारियाँ थी, लेकिन ऑफ़िशियली अगर इसका रिकॉर्ड देखें तो हम 1952 से मिलता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये छूत का मर्ज़ है, जिस तरह हमने चंद साल पहले कोविड को भुगता था कि हाथ लगाने से या एक दूसरे को टच करने से, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आम सा मर्ज इस सेंस में है कि ये जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है, जिस तरह मलेरिया होता है उसी से ही मिलती जुलती एक किस्म है। लेकिन यह है कि ये अब इसके मच्छर के टाइप्स बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसरन बताऊंगा। और ये इंसान से इंसान में ट्रांसफर नहीं होता, सिवाय सिर्फ माँ से पैदा होने वाले बच्चे को, और वो भी डिफरेंट सिस्टम है। डेंगी से इसकी मिलती जुलती, डेंगी और जीका वायरस से मिलती जुलती इसकी सिम्टम्स होती हैं। डेंगी का आपको सबको पता है कि मच्छर ज़रा डिफरेंट किस्म का होता है, लेकिन ये वाला मच्छर डेंगी से डिफरेंट होता है। और इसमें इसको गुनिया क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि तंजानिया की जो वहाँ की अफ्रीकन लैंग्वेज है, वहाँ पे गुनिया मतलब हड्डियों में शदीद मुड़ने वाले दर्द को जो है वो गुनिया कहते हैं। तो इसलिए इसमें बुखार होता है तेज़, अप्रॉक्सीमेटली 104 के करीब, 104 से ऊपर ही बुखार होता है। शदीद सर में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। और जो मैं मतलब जो हमने सिम्टम्स देखी हैं, इसके साथ साथ जो है वो हड्डियों में शदीद दर्द होता है, ऐसा लगता है जॉइंट्स पेन बिल्कुल अलहदा हो जाती है। और शदीद तरीन मतलब आप कहते हैं ना कि मरीज़ जो शुरू के जो 3 दिन होते हैं वो तो बिल्कुल दोहरा हो जाता है मरीज़। और हिम्मत बिल्कुल नहीं रहती, आप में बिल्कुल ही लो फील कर रहे होते हैं आप। अ, इसके असरात जो है वो आम तौर पर उस मच्छर के काटने के 48 घंटे से लेकर 12 दिन के अंदर जो है वो ज़ाहिर होते हैं। मतलब अगर किसी को मच्छर ने काट लिया तो 2 दिन लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसके असरात बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आने में, और इसके साथ-साथ तकरीबन मैक्सिमम 12 दिन के अंदर-अंदर ये अपना जो है वो होने का असर शो कर देता है। इसमें और इसके साथ-साथ ये परिंदों में, जानवरों में भी ट्रांसफ़र होता है अगर मच्छर किसी को काट ले। बेहतर ये है कि सबसे पहले बता दूँ कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है। आम तौर पर तो इसके सिम्पटम्स ही बता देते हैं हमारी फ़ील्ड में, होमियो में और तिब के अंदर तो इसकी फ़ील्ड मतलब इसकी अगर आप सिम्पटम्स रिकॉर्ड करें, अगर आप केस टेकिंग सही कर रहे हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि जो है वो क्या सिम्पटम्स इस पे मैच करते हैं या नहीं। इसके साथ-साथ अगर आप श्योर नहीं है, कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से, तो सीबीसी ब्लड टेस्ट भी करवाया जा सकता है। और इसके साथ-साथ जो है वो इसमें होता ही है कि इसमें जो है वो अगर आप सीबीसी कराएँ तो टीएलसी जो है वो ख़ासा लो आता है। इसके साथ-साथ ल्यूकोसाइट्स भी जो है वो बिलो 4000 हो जाते हैं। इसके साथ-साथ इसमें जो है वो एक आरएनए से रिलेटेड टेस्टिंग होती है वायरस की, लेकिन ये है कि वो ज़रा महँगा प्रोसीजर है, इसलिए अगर किसी की कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो वो बिल्कुल करवा ले। अगर आपके पीसीपी ने रिकमेंड किया हो तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। अ, अब आते हैं जी इससे प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन वही है जी, मच्छरों से बचें। मच्छर जहाँ-जहाँ आपको काट सकता है उसके लिए अपनी हिफाज़त करें। पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें, खुली ऐसी जगहों पर न जाएँ जहाँ मच्छर काट सकता हो। मच्छर से बचने वाली अद्वियात अपनी बॉडी पर लगाएँ। इसके साथ-साथ जी आते हैं अब इलाज की जानिब। तिब में इसके इलाज ये हैं कि अगर आप फ्रूट खाएँ, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, नारियल का पानी, इसके साथ-साथ हरे पत्तों वाली सब्जियाँ, पपाया यानी कि जो है वो पपीता इसमें बड़ा मुफ़ीद पाया गया है। और जो है वो अगर आप ग़िज़ा अच्छी हो, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, विटामिन डी का इंटेक आपका बहुत अच्छा हो, तो ये मर्ज़ जो है वो आसानी से इसका ख़ात्मा हो जाता है। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया है। आम तौर पर एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एपीसीज़ या दर्द भगाने वाली अद्वियात या बुखार कम करने वाली अद्वियात देते हैं। बाकी बाज़ाब्ता तौर पर एक वैक्सीन रिकॉर्ड की गई थी काफ़ी पहले यूएस में, लेकिन ये है कि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। अफ्रीका में जाने वालों को लगाई जाती है, लेकिन अभी तक इसका कोई अच्छा रिकॉर्ड नज़र नहीं आया है। अब बात की जाए होम्योपैथ में तो हमने मेरे पास कई पेशेंट्स आए जिनको मैंने ट्रीट किया है, और मैं दवाई का नाम बिल्कुल बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बहुत आसान है, एक बहुत बड़ा मुल्क है चाइना। जी हाँ, चाइना
200, ये होम्योपैथिक की एक मेडिसिन भी है। और जो है वो चाइना 200 नॉर्मल हालात में हम दिन में एक बार इस्तेमाल करवाते हैं, शदीद कैफियत में दिन में 2 बार भी इस्तेमाल की जा सकती है, 3 बार भी अगर बहुत ही शदीद कैफियत हो तो। और इसको मैंने इस दवाई को बहुत ही ज़्यादा मुफीद पाया है जो है वो इसके अंदर क्या कहते हैं चिकनगुनिया के अंदर। और मेरे जितने भी पेशेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो चिकनगुनिया से उनको बहुत ज़्यादा इफाका हुआ है चाइना 200 से। और इसके साथ साथ अगर हड्डियों में शदीद दर्द हो तो रूस्टॉक्स भी दी जाती है 200 में। और शदीद बुखार की सूरत में जो है वो अगर आप देखें तो बेलाडोना 200 भी मैंने उनको दी है। लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं कि चाइना 200 का मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ अगर ग़िज़ा अच्छी रखी जाए, थोड़ा सा जो है वो फ्रूट वगैरह इस्तेमाल किया जाए, नारियल का पानी इस्तेमाल किया जाए, तो मरीज़ जो है वो चंद दिनों में बिल्कुल भला चंगा हो जाता है। हाँ, रिकवरी के अगर असरात देखे जाए तो नौजवानों में एज़ यूजुअल उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बुजुर्गों के अंदर थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है। और लेकिन ये है कि एहतियात कीजिए। इसके साथ-साथ बुखार उतर जाए तो मालिश भी की जा सकती है ज़ैतून के तेल की, और सरसों के तेल की बॉडी पे मालिश भी बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें जो है वो हड्डियों में शदीद दर्द होता है। तो अगर आप मसाज करें तो इसमें बड़ा फ़ायदा होता है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर अदनान को यहाँ पे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। और अगर ये सारी चीज़ें और टिप्स पसंद आई हों तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।